दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी का एक चैप्टर जिसका नाम है ममता, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस चैप्टर को डिटेल से एनिमेशन से समझते हैं। ममता नाम की एक युवा विधवा लड़की थी। वो रोहतास किले के एक कमरे में अकेली बैठी सोन नदी के बहाव को देख रही थी। वो काफी दुखी थी। हालांकि उसके पिता चूड़ामणि उस किले के मंत्री थे और उसके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन विधवा होने के कारण उसका मन हमेशा उदास रहता। एक दिन उसके पिता उसके लिए ढेर सारा सोना लेकर आए। ममता ने जब इतना सोना देखा तो वो डर गई। उसे लगा उसके पिता ने ये धन रिश्वत के रूप में लिया है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, ये गलत काम है, इसे वापस कर दीजिए। हम ब्राह्मण हैं, हम गरीबी में जी लेंगे, लेकिन पाप की कमाई नहीं चाहिए। उसके पिता ने समझाया कि ये भविष्य के बुरे समय के लिए है, लेकिन ममता नहीं मानी। अगले ही दिन किले में पालकियों की एक लंबी लाइन आई। चूड़ामणि को शक हुआ, इनमें कुछ छिपा है। जब उन्होंने जांच करनी चाही तो पालकियों से पठान सैनिक निकले। उसी लड़ाई में ममता के पिता चूड़ामणि मारे गए और शेरशाह सूरी ने किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन ममता वहां से भागने में सफल रही। समय बीत गया और ममता काशी के पास एक पुराने टूटे हुए बौद्ध मठ की झोपड़ी में रहती थी। एक रात जब वो पूजा कर रही थी, तब एक घायल और थका हुआ सैनिक उसकी झोपड़ी पर आया। वो प्यास से तड़प रहा था और उसने ममता से शरण मांगी। जब ममता को पता चला वो एक मुगल है तो वो ठिठक गई। उसे अपने पिता की मौत की याद आ गई, जिन्हें शेरशाह के सैनिकों ने मारा था। ममता के मन में घृणा पैदा हुई और उसने उसे वहां से जाने को कह दिया, लेकिन वो आदमी इतना कमजोर था कि वो वहीं गिर पड़ा। तब ममता ने सोचा, ये आदमी तो बस एक थका हुआ मुसाफिर है। उसने अपने मन से कहा, चाहे ये मेरा दुश्मन हो, लेकिन एक इंसान के नाते इसकी जान बचाना मेरा धर्म है। ममता ने उसे पानी पिलाया और अपनी झोपड़ी उसे दे दी ताकि वो सुरक्षित आराम कर सके, और वो खुद पूरी रात बाहर कड़ाके की ठंड में बैठी रही। अगली सुबह जब ममता ने देखा कि बाहर बहुत सारे सैनिक हैं, तो वो डर गई। उसे लगा कल रात जिस आदमी को उसने शरण दी, कहीं वो कोई खतरनाक अपराधी तो नहीं था। लेकिन तभी वो मुगल अपनी झोपड़ी से बाहर आया और उसने अपने सेनापति मिर्जा से कहा, इस औरत ने मेरी जान बचाई है, इसका घर बनवा देना। इसके बाद वो सब वहाँ से चले गए। समय का पहिया घूमता रहा। 47 साल बीत गए। ममता अब 70 साल की बुढ़िया हो चुकी थी और मरने वाली हालत में थी। तभी वहाँ फिर से कुछ घुड़सवार आए। वे हुमायूं के नक्शे के आधार पर उस जगह को ढूंढ रहे थे जहाँ शहंशाह ने एक रात बिताई थी। ममता ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, मुझे नहीं पता कि वो शहंशाह था या कोई और, लेकिन वो यहाँ रुका था। मैं पूरी उम्र डरती रही कि कोई मेरी ये झोपड़ी ना छीन ले, क्योंकि ये मेरा घर था। अब मैं ये दुनिया छोड़ रही हूँ। अब तुम यहाँ मकान बनाओ या महल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर ममता ने अपने प्राण त्याग दिए। वहाँ एक बहुत ऊंचा अष्टकोण मंदिर बनाया गया। उस पर पत्थर लगवाया गया जिस पर लिखा था, 7 देशों के राजा हुमायूं ने यहाँ एक रात आराम किया था और उनके बेटे अकबर ने उनकी याद में ये गगनचुंबी मंदिर बनाया। लेकिन विडंबना ये थी कि उस पूरे पत्थर पर ममता का नाम कहीं नहीं था।